दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद है कानपुर के बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में। ये सब्जी मंडी है, सब्जी यहाँ बिक रही है। भाई साहब हमारे साथ है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी हैं राहुल बच्चा और सपा से लड़ रही हैं रचना। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, कल बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया। ये कहा गया है जो दिव्यांग है उनको 1500 रुपये महीना दिया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। सहमत हैं, खुश हैं? जी सहमत है। सहमत हैं। क्या मानते हैं आपके लिए कौन बेहतर कर रहा? काम काज कुछ हो रहा क्षेत्र में? अच्छा हो रहा काम है, काम अच्छा। राशन घर वगैरह कुछ मिला? हाँ मिला बस। योजनाएं जो मिलनी चाहिए हाँ मिली, मिल रही हैं? जी। तो इस बार किसी सरकार यहाँ पे कौन जीत रहा है? बस फूले जीतेगा। नाम प्रत्याशी बताओ। प्रत्याशी लाल बच्चा जीत जाएंगे। उनके पिताजी के बारे में कुछ जानते हैं आप? आप जानते हैं? जी जी जी, क्या थे? स्वर्गीय श्री काला बच्चा जी। क्या हुआ था उनके साथ? क्या घटना हुई थी? के साथ कुछ अपराधियों ने यहाँ जीत गए थे वो चुनाव बिल्लौर विधानसभा का, लेकिन यहाँ सरोज प्रसाद और सपा का कैंडिडेट था, उसने उनके और अन्य लोगों से मिलकर उनकी हत्या करवा दी थी। बहुत दुखद हत्या थी वो। काफी पूरा कानपुर जाम हो गया। वो हम लोग अभी भूले नहीं हैं और उसके लड़के को पुनः विधायक बनाकर मंत्री बनवाएंगे। नहीं, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बिल्लौर विधानसभा में कई गांव में गया हूँ। लोग ये बताते हैं उनके पिताजी का जो बलिदान है वो याद रखें, क्योंकि जो प्रत्याशी अभी लड़ रहे हैं राहुल बच्चा, ये मात्र 3 साल के थे उस समय ये गोद में था और यही कार्यालय था उनके पिताश्री का, तब ये गोद में आता था, उसको पूरी वही छाया, इसीलिए यहाँ पर उसने कार्यालय खुलवाया और यहीं उद्घाटन किया। मैं तत्कालीन जो है अध्यक्ष थे कल्याण सिंह वगैरह, बहुत भीड़ लग गई थी कानपुर में। और जुझारू था, राम भक्त था और उसने हम लोगों के लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ी थी। हम लोग उसके एजेंट थे उस समय, हमारी उम्र 18 साल थी, उसके एजेंट बने थे अपने वार्ड के हम, बूथ एजेंट। कहते हैं एक कहीं ना कहीं एक वजह है कि वो भगवा वस्त्र पहनने लगे थे, उससे लोग जलने लगे थे। उससे लोग जलने लगे थे, उसका भयंकर विरोध था। उसने पाला खींच के यहाँ लड़ाई की थी, हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिमों को वोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक एक हिंदू का वोट चाहिए, और बलिदान दे दिया। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। उनके पिता ये जो अभी प्रत्याशी हैं भाजपा के राहुल बच्चा, उनके फादर थे काला बच्चा। काला बच्चा के बारे में कुछ आपकी यादें हैं जो पहले रही? काला बच्चा हम बॉर्डर पे रहे थे। अच्छा। हाँ, काला बच्चा हिंदू से वोट मांगा और काला बच्चा हिंदूवादी था। हिंदूवादी थे। कहीं ना कहीं उनकी हत्या की जो बम स्कूटर से जा रहे थे, बम से उड़ा दिया गया उनको। तो बहुत उस समय तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कहा जाता है कि उस समय उनकी लाश भी नहीं दी गई थी घर वालों को। अब नाम नहीं लेना चाहिए, पार्टी पंडित मालूम ही है आपको किसने मारा क्या किया है। वो जीत गया यहाँ से काला बच्चा जीत गया। मैं वहीं बैठा काउंटर जहाँ हो रही थी बाबा कॉलेज में, वो बाहर निकल आया जीत के, लेकिन उसके साथ फ्रॉड कर दिया गया। नया आदमी था, जानकारी थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो खुशी में बाहर आ गया। भगवा वस्त्र पहनने लगे थे, भगवा पगड़ी पहनने लगे थे। हाँ हाँ, तो उनको किसी को पच नहीं पाया, सामने देख नहीं पाया। पर हाँ समझ नहीं पाए वो। अच्छा। इसलिए तो बाकी जो अभी लड़ रहे हैं उस समय मात्र 3 साल के थे राहुल बच्चा। तो जनता आशीर्वाद देगी अब की बार? बिल्कुल देगी, दे दी। उसका श्रेय राहुल को मिलेगा। राहुल को मिलेगा। क्या नाम है आपका? उमा शंकर। उमा शंकर जी, यहाँ पे क्या लग रहा है किसका दबदबा बिल्लौर विधानसभा में है? राहुल बच्चा। राहुल बच्चा का। जी क्या वजह मानते हैं? जी, वो अच्छा जुझारू लड़का है और सम्मानित लड़का है। मिलते उलते हैं जी, मिलनसार हैं कि नहीं? जी और रचना को भी बहुत दबदबा दिखा। हाँ, रचना के भी वोट मिलेगा। अच्छा जी, लेकिन जीतेगा कौन? राहुल बच्चा। रचना भी वोट मिलेगा लेकिन जीतेंगे राहुल बच्चा। राहुल बच्चा। देखिए जनता है, अपना अपना विचार है सभी का। बाकी कुछ यादें हैं, कुछ जानकारी है उनके पिताजी के बारे में? नहीं, दोनों वो तो बहुत अच्छे थे उनके पिता। काला बच्चे के बारे में क्योंकि हम कई गाँव में गए, लोग जिक्र करते हैं वो बहुत अच्छे थे। जुझारू नहीं था। जी, तो उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं फादर का भी आशीर्वाद के कारण इनकी विजय में उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ये निश्चित निकल जाएंगे यहाँ से। निकल जाएंगे। क्या नाम है? अमित। अमित जी, क्या लग रहा है विधानसभा का क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी जीत रही। रचना जी, क्या वजह मानते हैं? रचना तो नया चेहरा है। पहले रचना नया चेहरा है, उसने जो कोरोना में मदद की है लोगों की। क्या क्या किया कोरोना में? कोरोना काल में मदद? कोरोना काल में लोग उस चीज़ को मानते हैं कि अगर उनको देखो रोड पे, उसने जो जब कोई नहीं दिख रहा था तब उस समय उसने लोगों की जो घर घर जाके राशन वितरण किया और सबको हर सुविधा पहुँचाई। जब तो सरकार, भारत सरकार दे ही रही। भारत सरकार उसने भी अपने पास से निस्वार्थ भाव से सेवा की। रहा है कि उनका जो सेवा हुई उससे फायदा हुआ है। बिल्कुल फायदा मिलेगा। जनता उसके बीच गई थी। बिल्कुल जनता के बीच रही है, बराबर जनता के बीच में है और रहेगी। नहीं, अपना अपना मत है भाई, अपना अपना विचार है। क्या नाम है?
जी विशाल गुप्ता। विशाल जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का भाजपा की सरकार बनने वाली कह है। तो रहे हैं, आइए इधर आइए, कह तो रहे हैं रचना ने भी काफी सेवाएं की जो है लॉकडाउन में। भाई की होंगी लेकिन मैंने तो नहीं देखा। और भाजपा की उनके क्षेत्र में सेवाएं की अरे बिल्हौर में ही की, यहीं पे बिल्कुल राशन वगैरह जो भी बीमार था उसकी मदद हुआ, बिल्कुल। राहुल बच्चे भी लगे थे। जी राहुल बच्चा राहुल जी जी करोना काल था। करोना काल में लोग पहली बात तो अपने घर से ही नहीं निकल रहे थे। आते रहे, उन्होंने आकर के मीटिंग भी की, देखा भी, लोगों के बीच आए, लोगों से मिले राहुल बच्चा जी। यही चीज़ है। दोनों प्रतिनिधि के समर्थक दावा कर रहे हैं कि रचना ने भी मदद की, राहुल बच्चन ने भी मदद की। और लोगों से हम जान लेते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर मिश्रा। मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी किसकी सरकार बनवाएंगे? बाबा के फिर आना चाहिए। बाबा फिर आए। हाँ। बाबा ने तो कांड कर दिया था बिकरू में। कांड वो जो गलत करेगा वो सजा झेलेगा। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ है बाबा। अरे ब्राह्मण जाए इतना, जो गलत करे जाएगा, पंडित उनसे मारो, कोई भी हो गोली से मारा जाएगा, बात से नहीं मानेगा। हाँ, जो बदमाश होगा वो एक नजर से। बिल्कुल, गुंडाई कहीं दिखाई दे रही? उत्तर प्रदेश में देखा तुमने कहीं गुंडाई करते हुए? बात से नहीं मानोगे तो गोली से मानोगे। कोई कहता है राजपूत है वो। राजपूत नहीं है। उन्होंने कहा जनता का सबका साथ सबका विकास। उन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके पास अन्न पहुंचा। कोई कहते गरीब या हिंदू कहते या मुसलमान न पहुंचाओ तो बताइए, यहाँ बताइए कोई भी। इतनी जनता खड़ी है, कोई आज तक किसी ने किया था? सपा की सरकार आती थी, 6-6 महीना ब्लैक हो जाता था। हाँ, 6-6 महीने बिक जाता था सारा। राशन ही नहीं, विधायक लोग खा जाते, खाते अरे राशन आया ही नहीं। गरीब क्या खाता? मर रहा गरीब। अब मिल रहा है। आप बताइए कोई बाजार में राशन खरीद रहा है? इतने हिंदू भाई खड़े, कोई बता दे हिंदू मुस्लिम कोई राशन खरीदता है? बताइए। इसकी सरकार जब से आई है कोई ये नहीं कह सकता है कि राशन हमको नहीं मिला है। राशन लो, तेल लो, चना लो, नमक लो, का लो, रुपया लो। उन्होंने कहा 2000 सरकार बनाने दो, 4000 फिर से लो, दुगनी कर दिया। 2 ही वादे किया, पेपर में आ गए हैं। 2 ही वादे किया है इन्होंने, पेपर उठा के देखो कितने वादे कर दिया। 2 ही वादे आए हैं। इन्होंने कहा 11,000 सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने कहा 22,000 दुगनी कर दूंगा। कितने रोजगार दिए? कहाँ? 5 साल में कितने रोजगार दिए? तो कितने भूखे मर गए? नहीं, कितने रोजगार दिए? कितने हमें भूखे बताओ। मर गए? कितने इससे बेरोजगारी कितने कितने मर परसेंट? गए? हमको कितने नहीं दिखा रहा नहीं नहीं, है। अरे रोड पर- आप बताओ कितने परसेंट बेरोजगारी कितने परसेंट बढ़ी है? कितने परसेंट? कितने अरे हमको ये बताओ कितने भूखे मर गए? कितने मर गए? सब रोजगार है, रोजगार फैलो डालो और क्या कहा। अरे तुम्हारे मुंह चलाने से कुछ नहीं हुई है। तुम मुंह चला रहे हो, कुछ उखड़ ढेर नहीं हुई। रोजगार गिनाओ तो हमें एक रोजगार बताओ। एक रोजगार बताओ हमें, एक रोजगार महीने बताओ। में 15 हफ्ते भर लाइट आती थी। जब अखिलेश सरकार थी तब रोजगार मिलता था। कतई नहीं, गुंडाई के अलावा रोजगार मिलता था। बिजली करवा देते थे, बिजली आते ही नहीं थे हम महीने। ये कह रहे हैं बीजेपी ने रोजगार नहीं ये दिया। अनाज देना रोज, इसको वो नहीं, विकास नहीं कहते हैं भैया। अगर पढ़े लिखे हो तो विकास इसको नहीं कहते हैं। विकास स्तर पे हमें 5 काम जब गिनाओ उन्होंने आप। विकास किया तब क्यों जनता मर रही थी? ये बताइए आप, तब क्यों मरती थी जनता? तब क्यों मरती थी जनता? ये बताइए। जब विकास करते थे, ये बताइए तुम, जब विकास करते थे तब जनता क्यों मर रही थी? हमको बताइए आप। हमें तुम विकास बताओ। नहीं तो इन्होंने विकास नहीं किया तो जनता कहाँ मर रही है? हमको मैं आपसे बताइए। पूछ रहा हूँ, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो रोजगार देते थे क्या? कुछ नहीं, रोजगार क्या मिलता था? राशन तो खा जाते थे यार, रोजगार कहाँ से देंगे? ये बताइए। राशन तो खा जाते थे, रोजगार कहाँ से देंगे वो? मैं कई गाँव में गया हूँ। आप आइए, जाइए मत। अब मैं कई गाँव में गया हूँ, लोग कहते हैं अखिलेश शासन में नौकरियां बिक जाती थी, बोली लगती थी सीटों की। इस सरकार में तो वो भी नहीं मिली है। किसको मिली है नौकरी बताएं? कितने लोग खड़े हैं? किसी को युवा भाई खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। जितनी वैकेंसी खाली छोड़ के गए थे वो सारी भरना शुरू किया इन्होंने। कब? कितनी यूपी भरी? पुलिस से लेते टीचर कितनी भर्तियां इन्होंने अरे कहा था? यार, हर आंकड़े हर हैं। 1 लाख भर्ती हर आंकड़े हैं साल। सारे। 1 लाख हर भर्ती, कितनी भर्ती आई? आप बताएं, आप बताएं। आए बताओ वो। बाबा जी आएंगे जहाँ कुछ भी कर लो। जनता गरीब लड़की कोई जा रही रोड पर टच करते, बताइए कोई टच करते? कोई टच करते? उत्तर प्रदेश में फिर से बाबा की सरकार आने वाली है। जिसको रोकना चाहो रोक ले, कोई नहीं रोक पाता है। क्या लग रहा है? इतने उन्होंने विकास किया था तो तंगाई क्यों होती थी भाई? गरीब क्यों मर रहा था? आज नहीं गरीब कोई मर रहा है, बताइए। क्या लग रहा है? वो दीदी। क्या नाम है आपका? पीना कटियार। क्या लग रहा है? तो कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव नौकरियां देते थे, योगी ने कुछ दिया ही नहीं। नहीं ये गलत है।
क्या लग रहा है सरकार का कामकाज कैसा रहा ये 5 साल? सरकार का काम बहुत अच्छा रहा, पब्लिक हमारी बहुत खुश है। जी हाँ, कोरोना काल में 2 साल से जहाँ परिवार में चलाना मुश्किल था, बच्चों को जिंदा रहना मुश्किल था, वहाँ हमारी सरकार ने ही सबको रखा है। महीने में 2 बार देते हैं, मतलब जो खाते भी हैं और इकट्ठा भी होता है। भाई साहब यहाँ खड़े थे, कहाँ गए? वो कह रहे थे तो लॉकडाउन में तो योगी ने नहीं, रचना ने राशन बांटा है यहाँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। रचना कहाँ से लाएंगी? रचना के जितने लोग हैं वो इसी सरकार का खा रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये तो गलत है ना। रचना तो पूछे उनकी सरकार है, ये मेरी सरकार का खा रहे हैं। उनके जितने कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, जेंट्स, सारा तो खा रहे हैं योगी जी। आपकी विधानसभा में कौन जीतेगा, राहुल बच्चा है रचना? राहुल बच्चा जीतेंगे। बिल्कुल। उनके पिताजी काला बच्चा, तो क्या कुछ जानती है उनके बारे में या कुछ यादें हैं? नहीं, हमने उनको तो नहीं देखा है, लेकिन जानकारी होगी। लेकिन जानकारी पूरी है और सच्ची श्रद्धांजलि देने का अब समय आया है। अब आया है सब? जी, अब समय आया है। जो हमारे चाहने वाले हैं काला बच्चा, राहुल बच्चा को अब सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय आया है। नहीं, क्योंकि ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं कई गाँव में गया हूँ बिल्दौर के, तो लोग कहते हैं कि उनका जो राहुल बच्चा है मात्र 3 साल के थे, पिता का देहांत हो गया और पूरा परिवार के ऊपर कार्रवाई कर दी गई समाजवादी सरकार द्वारा। और प्रताड़ित किया उनका, मतलब खाना रहना सोना किसी से कोई मतलब नहीं था। ये बच्चे जिंदा कैसे रहेंगे? मैं भी महिला मोर्चा में जिला अध्यक्ष रही हूँ सन 13 से अभी तक। अब इस समय विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजिका हूँ, लेकिन मुझे सारी पूरे विधानसभा की हकीकत मालूम है। अब राहुल बच्चा भैया ने बहुत संघर्ष किया, उनके चाचा राकेश सोनकर भी लड़े, तब भी जो है भगवान की दुआ नहीं थी। हिंदू के प्रति जागरूक होना ये हिंदूवादी के लिए बहुत अच्छा है। हर युवा को ये करना चाहिए। उन्होंने किया, सरकार अखिलेश जी की सरकार थी, उनको नहीं भाया, उसको उड़ा दिए गए। हमको बताया जाता है उनको टुकड़ों में बीना गया। स्कूटर पे जा रहे थे, उनको बम से उड़ा दिया गया, उनको टुकड़े में। किसी ने, इनकी सरकार ने, रचना की सरकार ने तो नहीं समझा ये बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। क्या लगता है जो उन्होंने कमाया उसको राहुल बच्चा आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल बढ़ाएंगे। बहुत आभार आप लोगों से बात। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है? बिल्कुल बढ़िया, गुड, 1 नंबर। काला बच्चा पूरा सपोर्ट है, उनके राहुल बच्चा का भी सपोर्ट है। उनके पिताजी के जो बलिदान दिया यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं, और नहीं जाना चाहिए। जाना नहीं चाहिए। नहीं जाएगा। राहुल बच्चा कितने वोट से जीतेंगे, कुछ अनुमान है? समथिंग 50,000 वोटों से। 1 लाख कहाँ पूरे? सीधा 1 लाख। दोस्तों ये जनता है, देखिए सब्जी मंडी है, सब्जी बिकती है और तमाम लोग जुट गए हैं यहाँ पे और ज्यादातर लोग तो मुझे भाजपा के समर्थक। क्या लग रहा है, क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, किसको आशीर्वाद देंगे 2022? राहुल को। हाँ, क्या वजह मानते हैं? वजह मैं बढ़िया है आदमी, नंबर 1 आदमी, मिलनसार। हाँ, मिलनदार है, देश को जानता है, सबको जाने दी। और का योगी बाबा है? योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे? योगी आएंगे। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें दिव्यांगों को 1500 रुपए, 60 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग है उनको 1500 रुपए, विधवा या निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए और 60 वर्ष से जो ऊपर जो महिलाएं हैं उनकी यात्रा फ्री कर दी है। अच्छा, तो ये वादे किया इन्होंने। और सही। किसानों की जो सिंचाई होगी बिजली से, वो उसका कोई बिल नहीं आएगा। अच्छा, सही मानते हैं? हाँ सही मानते हम। और अखिलेश भी 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किस पे भरोसा करेंगे? हम योगी पर करेंगे भरोसा। अखिलेश पे क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो अखिलेश का गढ़ था। ना, योगी है। हाँ, योगी है। हाँ, योगी ही रहेगा। बाबा नहीं आए तो? है? बाबा नहीं आए तो क्या होगा? बाबा जब छोड़ जाएंगे। परिवर्तन है पहले से कुछ? बहुत। सुरक्षा वगैरह? परे कमा रहा हूँ, सरकारों का चाहिए मैं। परे कहा रहा है ना, आराम कर घूम रहा है मोटरसाइकिल। ये योगी की दम है। हाँ, कर मैं परे राम बिल्कुल। ये नौकरी नहीं करी बेका है। अरे वो जाए तो दे ही रहो, गेहूं दे रहो, राशन दे रहो, रिफाइंड दे रहो, बना पूरी खाओ। पूरी खा रहे हैं। कब जीवन पाई ना 40 साल में आप पाई जाए। लगता है ये दबा के पूरी खा रहे हैं तेल। रामराज जय भैया, ये रामराज जय। अब हाँ, इसे ऐसी ही सरकार चाहिए। अखिलेश कहते हैं समाजवाद आएगा। नहीं, समाजवाद लाएंगे, समाजवाद। भाजपा लाएंगे। हाँ, अब भाजपा हटने नहीं देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जनता है बिल्लौर विधानसभा की जनता है, जहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ युवा भी, इनसे भी हम बात करेंगे। कानपुर की एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे काला बच्चा के पुत्र, जिनके लिए पूरा कानपुर सील हो गया था जब उनकी हत्या की गई थी,
राहुल बच्चा चुनाव लड़ रहे हैं और रचना जो कि कोविड काल में कहा जा रहा है कि राशन बहुत वितरित किया था। दादा से पूछेंगे, दादा क्या जीता हुआ? हमको मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिला, महीने में 2 बार। 2 बार मिल रहा है जी। दबा के खा रहे हैं कि नहीं? खूब खा रहे हैं, सो रहे हैं? हाँ, सो रहे। अच्छा, हाँ, किसको जिताएंगे आपकी? इन्हीं को, किसको? भाजपा को। राहुल बच्चा जिताएंगे। हाँ और रचना भी हाँ काफी प्रचार कर रही है। हाँ, ठीक है। ठीक है बात। हाँ, रचना वोट नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे सर, अब इन्हीं को हम देंगे। अच्छा, दबदबा किसका लग रहा है विधानसभा में? इन्हीं का लग रहा है। लग रहा है इस बार आएंगे। जी, अच्छा, आएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, और लोगों से हम बात करेंगे। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? लालू सिंह। लालू सिंह किसको जिता रहे हैं? भाजपा को। भाजपा जिता रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? बहुत बढ़िया, जो भी चल रहा सब सही चल रहा है। काम वाम हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ऐसा चलना चाहिए। अखिलेश का जोर है कुछ? अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं किसकी बनेगी, बाकी हमारा तरफ से भाजपा ही जाएगी यहाँ से। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। कैसे दिए पपीता? 40 रुपए। और दादा बतावा क्या हाल है, जीवन में अच्छा चलता है? बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया। ये जीती? भाजपा जीतेगी, भाजपा जी तो हमारा पूरा मोहल्ला देगी, पूरा मोहल्ला देगी। रचना को? रचना रचना नहीं जानते कोई को, हम सीधा अपना कमल का फूल जानते हैं। अच्छा, राहुल बच्चा जिता देंगे क्या? बिल्कुल जीतेगी। काला बच्चा को जानते थे आप? हाँ, वो पिता थे उनके, बढ़िया आदमी थे क्या? बढ़िया थे। तो हत्या कर दी गई थी। वो हत्या हो गई, यही करी गई, किसने करा? दुश्मन ने। कहा जाता है कि बेटे भी बहुत छोटे थे, उनकी हत्या हो गई, अब बेटा उनका जो है वो हो गया है, वो बदला देगी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और यही फिलहाल जो समर्थन मिल रहा है वो भाजपा का ही मिल रहा है। क्या नाम है? सोनू। सोनू, क्या लग रहा है किसी सरकार आएगी? सपा। सपा? रचना जीत जाएंगे क्या? हाँ, जीत जाएंगे सर। यार, मैंने सुना रचना ने बहुत काम किया है कोविड में। बहुत मेहनत की सर कोविड में उसने। क्या क्या किया था? सर गरीबों को सब्जी पहुंचाई घर खरीद खरीद के। बिना जाने किसी को दे दी थी सामान? हाँ सर, गरीबों को घर घर पहुंचाया उसने। अच्छा, लड़ाई होगी या एक तरफा होगा? एक तरफा नहीं होगा सर, लड़ाई होगी। लड़ाई होगी। कितने वोट से जिताओगे? ये सर हम नहीं बता सकते, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। अच्छा, लेकिन है उनका दबदबा है कुछ? रचना है दबदबा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं है। अच्छा, और जो अजीब बताओ, ये तो सरकार है योगी की, कैसा काम कर रही है? ये सर तो अब ठीक है कुछ? नहीं ठीक है, या मतलब ठीक रोजगार वगैरह नहीं दे रही? ठीक है सर, बस ठीक है। योगी हम अखिलेश में सीएम के तौर पे कौन ज़्यादा बेहतर? अखिलेश। अखिलेश बेहतर रहेंगे जी। अखिलेश राज में क्या बढ़िया रहता है जिसे आपको लगता हो? जो सब बढ़िया रहता है सर। हाँ, सब बढ़िया पहले से रहता है। अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या कहते हैं गुंडागर्दी होती है? अखिलेश में ये है, गुंडागर्दी सर इसमें नहीं हुई, सब सरकारों में होती गुंडागर्दी। अखिलेश में सरकार में ये है। क्या लग रहा है? बढ़िया है। जीत जाएंगे? हाँ, मायावती? नहीं, हाँ, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत जाएंगे। हाँ, हम लोगों से बात कर रहे थे और मोटा मोटा यहाँ पे तो भाजपा का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। बाकी ये देखने वाली बात होगी चुनाव के बाद रिजल्ट क्या आता है, और ये भी हम आपको बताएंगे। लगातार जनता जनार्दन हमारे साथ है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। ऐसे ही बात करते रहेंगे। बहुत आभार।